भीम आर्मी को गठन करने वाले चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आजाद कौन है और इन्होंने राजनीति में कदम कैसे रखा। मैं एसबी सागर टीवी 20 न्यूज से नमस्कार। चंद्रशेखर आजाद एक दलित नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिला सहारनपुर के रहने वाले एक एडवोकेट हैं और ये छुटमलपुर कस्बे के रहने वाले, जिनकी माता का नाम कमलेश देवी और पिता का नाम गोवर्धन दास है। पिता सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य थे और चंद्रशेखर ने जब अपने गांव में खुद सोली में ग्रेट चमार यूर वेलकम नाम का बोर्ड लगाया, तब से वह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेमस हुए और सुर्खियों में आने लगे। बाबा साहब अंबेडकर और तथागत भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रशेखर आजाद दोनों विचारधाराओं से कोसों दूर हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ना ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा का अनुसरण करते हैं और ना ही तथागत भगवान बुद्ध के आर्य सत्य और पंचशील का अनुसरण करते हैं, लेकिन खुद को ग्रेट चमार कहते हैं। और उनकी भीम आर्मी का गठन उद्देश्य ये था कि वह जो दबे कुचले कमजोर लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके साथ अन्याय होगा तो वह उठ खड़े होंगे, उनके उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी संवैधानिक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन हर बार संविधान को अपने साथ रखते हैं। और ये वही चंद्रशेखर रावण हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से चुनाव लड़े, यानी अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, और आज़ाद समाज जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इस बार उन्होंने जो इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, ना ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने, ना ही कांग्रेस ने और ना ही मायावती ने उनके साथ गठबंधन किया, लेकिन उनकी किस्मत का सितारा बुलंद उन्हें नगीना लोकसभा सीट से जीतने में कामयाब हुए और लोकसभा तक पहुंच गए हैं। तो उनकी जो विचारधारा है, जो सोच है, वो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर है और उनका उद्देश्य, उनका मिशन संवैधानिक लड़ाई, उत्पीड़न के विरोध में उठ खड़े होंगे। और उन्होंने लोकसभा में अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि घोड़ी पर चढ़ने पर, मूंछ रखने पर एक दलित की हत्या हो जाती, जिनकी आवाज को संसद में बुलंद करा। अब जिन सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन उपचुनाव में चंद्रशेखर एक बड़ा चेहरा बनकर उभरा है, जो मायावती के लिए संकट। अब देखना यह है कि उपचुनाव में चंद्रशेखर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब चंद्रशेखर आजाद जैसी नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं, तो उसके बाद उनका कद बढ़ा है। और अब देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब लोकसभा पहुंचने के बाद अपने कितने विधायकों को, कितने प्रत्याशी को विधानसभा में उपचुनाव में खड़े करते हैं और कितने सीटों पर दर्ज करते हैं। तो उनकी जो नॉन स्टॉप कवरेज है, जो रिपोर्ट है, वो लगातार देश के कई हिस्सों में जब जब एससी के व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है, तब चंद्रशेखर उनकी आवाज़ को बुलंद, और उनकी टीम, भीम आर्मी की टीम उठ खड़ा होती है और उनकी आवाज़ को बुलंद करना, प्रशासन और शासन से न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। और इनकी पत्नी जो वंदना कुमारी हैं, वह उनके जो चंद्रशेखर, उन दोनों के पास कितनी संपत्ति है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो लोकसभा चुनाव के जो घोषणा पत्र दिया था लोकसभा चुनाव में, उस पर चंद्रशेखर पर 38 मुकदमे दर्ज हैं। पत्नी के पास 400 ग्राम सोना और चंद्रशेखर की बैंक अकाउंट में 1.93 लाख रुपए, 18,000 रुपये नगद, और पत्नी के अकाउंट में 4,30,000, जबकि उनके पास 15,000 पत्नी के पास नगद, और उनके पास 205 हेक्टेयर जमीन है। माँ के पास 15 लाख का मकान है दोस्तों। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जीत चुके हैं। अब देखना है कि वो एससी और दबे कुचले वंचित लोगों की आवाज़ उठाने के लिए किन विधेयक को लाते हैं, किन प्रस्तावों के संसद के बीच में लाते हैं। तो अभी बाकी है कि अब जो उनकी कार्यशैली है धमाकेदार, और उस धमाकेदार शैली के साथ उनको आने वाले टाइम में उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा। और मायावती लगातार रसातल में चली जा रही हैं। मायावती पर देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करती है, लेकिन
कांग्रेस और बीजेपी हाई रणनीति को इस्तेमाल करते हुए, स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते, जो एससी वोट शेयर है उनको, दो लोगों को राजनीति में उतारकर तोड़ने का ध्रुवीकरण कोशिश की है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं इस ध्रुवीकरण का फायदा कि कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा, कि मायावती से ताकतवर चंद्रशेखर आजाद होंगे, बताना मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, चंद्रशेखर का दलित के न्याय के लिए उठ खड़े हुए हैं, क्या उनके साथ होने वाले एससी ओबीसी के जो दबे कुचले लोगों के साथ न्याय जो हो रहा है, क्या वास्तव में चंद्रशेखर आवाज एक मजबूत आवाज है? तो आपको क्या लगता है, कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।